हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। डियर, आज के इस वीडियो में हम क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का चौथा चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन का सिविल इंजीनियरिंग फाइनल सेमेस्टर के यानी कि जो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन है, यानी कि मात्रा सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन है, इसका चौथा वाला चैप्टर यानी कि संक्षेप एवं विस्तार आकलन की गणना है, यानी CSR दर की ड्राइंग से। यानी हम इसमें क्या करेंगे, चौथे वाले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है तो इस वीडियो में हम आज कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र लाइन विधि विशेष रूप से एस्टिमेटिंग के लिए अपनाई गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है अष्टकोणीय बिल्डिंग के लिए, फिर कह रहा है हेक्सागोनल भवन के लिए, या फिर परिपथ बिल्डिंग के लिए, या फिर इनमें उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, जो केंद्र लाइन विधि हुआ है ये क्या होगा, इन सभी के लिए अपनाई है। यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि पहले का डी ऑप्शन क्या है, सही है। पहले का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आकार की ईंटों की संख्या 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर चिनाई की दीवार के 100 क्यूबिक मीटर के लिए आवश्यक है। देखिए, 1 क्यूबिक मीटर में जो ईंटों की संख्या लगती है वो 500 ईंट लगते हैं। 1 मीटर क्यूब में टोटल 500 ईंट की यूज होता है। तो बताइए 100 क्यूबिक मीटर में क्या होगा, 500 इंटू 100 यानी कि हो जाएगा 50,000 ईंट। यानी इसमें दूसरे वाले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। देखिए, पहला ऑप्शन दिया था 500, फिर कह रहा 5,000, फिर कह रहा 50,000, फिर कह रहा 5 लाख। यानी कि जो दूसरे का क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। यानी 1 क्यूबिक मीटर में टोटल 500 ईंट यूज होगा, और तो 100 क्यूबिक मीटर में 50,000 ईंट हो जाएगा। यानी दूसरे का सी ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरे का सी ऑप्शन। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन, प्रतिदिन प्रति प्लिंथ और शून्य में सीमेंट रेत पोर्टर में ईंट काम को अपेक्षित बारी से बाहरी निकलने की अपेक्षा। 3 ऑप्शन दिया है। इसमें कह रहा 100 मीटर क्यूब, 1.25 मीटर क्यूब, फिर कह रहा 1.5 मीटर क्यूब, फिर कह रहा 1.75 मीटर क्यूब। तो हो जाएगा इसमें तीसरे का बी ऑप्शन 1.25 मीटर क्यूब, यानी कि तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 1.25 मीटर क्यूब। अब कह रहा चौथा वाला क्वेश्चन, सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 प्रति मेसन प्रतिदिन की युक्त है, यानी कि 1.5 मीटर क्यूब, या फिर 2 मीटर क्यूब, 3.5 मीटर क्यूब, यानी 3.5 मीटर क्यूब, फिर 5 मीटर क्यूब। तो हो जाएगा चौथे का डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 5 मीटर क्यूब। तो कह रहा सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 प्रति मेसन प्रतिदिन की युक्त है, तो हो जाएगा 5 मीटर क्यूब। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर पर्यवेक्षण के लिए प्रावधान है, यानी 1%, 2 से 3%, 3 से 5%, 5 से 10%। तो यानी 5वें का डी ऑप्शन होगा 5 से 10%, यानी डी ऑप्शन क्या है, सही है। 6वें नंबर का कह रहा है कि अनुमान लगाने की उम्मीद है कि कम से कम सटीक है, यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि पूरक अनुमान, दूसरा विस्तृत अनुमान, फिर तीसरा प्लिंथ अनुमान, और चौथा वाला ऑप्शन कह रहा है संशोधित अनुमान। यानी 6वें का बी ऑप्शन क्या होगा, सही है, विस्तृत अनुमान। यानी 6वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, विस्तृत अनुमान। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भवन के जीवन क्षेत्र का उपयोगी हिस्सा भी कहा जाता है। किसको, कालीन क्षेत्र को, परिपथ क्षेत्र को, या फिर क्षैतिज परिसंचरण क्षेत्र को, या प्लिंथ क्षेत्र को। तो 7वें का ए ऑप्शन होगा, कालीन क्षेत्र को भवन के जीवन का उपयोगी हिस्सा भी कहा जाता है। 7 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अपरूपण प्रतिबल के रूप में प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन ऊर्ध्वाधर क्षण, फिर कह रहा तिरछी या फिर झुकी हुई क्षण, फिर कह रहा तीसरा ऑप्शन ऊर्ध्वाधर और तिरछी क्षण का संयोजन, फिर कह रहा डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। जो अपरूपण प्रतिबल के रूप में प्रदान किया जाता है वो न तो ऊर्ध्वाधर क्षण होता है, और ना ही तिरछी हुई या फिर झुकी हुई क्षण होता है, और ना ही ऊर्ध्वाधर और तिरछी क्षण का संयोजन होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8वें का डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक स्टीरअप होते हैं, यानी कि व्यास मृदु इस्पात छड़, यानी 1 से 5 mm, या फिर 5 से 12 mm, या फिर 12 से 18 mm, या फिर डी नंबर नन ऑफ दीज। यानी 9वें का बी ऑप्शन क्या है, सही है, 5 से 12 mm। 5 से 12 mm क्या है, सही है। अब देखिए, कोई मामले में पार्श्व संबंधों का व्यास कम से कम नहीं होगा, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm। तो 10वें का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कोई मामले में पार्श्व संबंधों का व्यास कम से कम 10 mm नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10वें का सही है, 10 mm, ठीक है।
तो अब इसमें का चलते हैं, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए 4 वाले चैप्टर में यानी 4.1 चौथे वाले चैप्टर में टोटल अलग अलग टॉपिक करके दिया क्वेश्चन। तो टोटल इसमें 4.7 तक पढ़े, 4.1 हो गया। अब 4.2 वाला देखेंगे। इसमें कह रहा है कि आरेखित चैनल के लिए पृथ्वी का काम, यानी कि अर्थ वर्क फॉर अनलाइंड चैनल, यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी का पीएच मूल्य होना चाहिए 3 से 6, 6 से 8.5, 8.5 से 11, फिर अधिक से अधिक 11। तो इसमें पहले का बी ऑप्शन सही होगा। जो पानी के सिंचाई के लिए उद्देश्य जो पानी का पीएच मूल्य होना चाहिए वो 6 से 8.5 होना चाहिए, यानी कि पहले का बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते, कह रहा है कि एक फसल के क्षेत्र के बीच का अनुपात और इसकी पूरी अवधि के दौरान आवश्यक पानी की मात्रा के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन डेल्टा, दूसरा ड्यूटी, तीसरा आधार अवधि, फिर कह रहा चौथा वाला ऑप्शन फसल अवधि। तो दूसरे का बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो, ड्यूटी। क्या हो जाएगा, ड्यूटी सही है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोलॉजी चक्र सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। P बराबर E-R, या फिर P बराबर E+R, या फिर P बराबर E×R, या P बराबर E/R। जहाँ P क्या है, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी है, E क्या है, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण है, यानी कि R क्या है, रन ऑफ यानी कि अपवाह है। तो इसमें तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी P बराबर E/R। इसमें का डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, P बराबर E/R। अब कह रहा है एक मानक बारिश गेज की ऊंचाई होती है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो चौथे का सी ऑप्शन सही होगा, 30 सेंटीमीटर। चौथे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि 30 सेंटीमीटर। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रनऑफ में मापा जाता है मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर घंटा, या इनमें से कोई नहीं। तो पाँचवें का ए ऑप्शन होगा, यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो रनऑफ होता है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में मापा जाता है। अब कह रहा है इसमें एक नहर ने, छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नहर ने एक देश के समोच्च के समांतर लगभग संभाला है। निःशुल्क बोर्ड, समोच्च नहर, वाटर रोड नहर, रिज नहर। तो छठवें का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, समोच्च नहर। छठवें का बी ऑप्शन सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई नहर आमतौर पर 7 गठबंधन होते हैं, यानी कि समोच्च रेखा, वाटरशेड, सीधी रेखा, या फिर घाटी रेखा। तो सातवें का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, वाटरशेड। वाटरशेड क्या है, सही है, सातवें का बी ऑप्शन। फिर कह रहा है आठवां नंबर, एक नहर में निःशुल्क बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नहर का आकार, नहर का स्थान, जल सतह, उतार चढ़ाव, या फिर ये सभी। तो आठवें का डी ऑप्शन क्या होगा, सही है, ये सभी। जो एक नहर में निःशुल्क बोर्ड द्वारा जो नियंत्रित किया जाता है वो नहर का आकार होता है, नहर का स्थान होता है, जल सतह का उतार चढ़ाव, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें, आठवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। फिर कह रहा है कि 9वां नंबर, सड़क स्तर के ऊपर डोवेल की ऊंचाई से अधिक नहीं होना चाहिए। डोवेल जो होता है यानी कि 10 सेंटीमीटर होता है, कि 20 सेंटीमीटर, या फिर 30 सेंटीमीटर, या 40 सेंटीमीटर। तो 90 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 30 सेंटीमीटर। जो सड़क स्तर के ऊपर डोवेल होता है उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 90 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है 10 नंबर, जब एक नदी विमान में बहती होती है तो यह चरण के रूप में जाना जाता है, डेल्टा के रूप में, या बोल्डर के रूप में, या गर्त, या फिर रॉकी। तो 10वें का सी ऑप्शन क्या होगा, सही है। 10वें का सी ऑप्शन यानी कि गर्त क्या है, सही है। अब 4.2 हो गया। अब हम 4.3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 4.3 इसमें अप्रॉक्सीमेट 50 MCQ क्वेश्चन करवाएंगे चैप्टर नंबर 4 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट आराम से देख लेंगे तो ये दिमाग में अपने आप क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। फिर आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं स्पीड तेज़ करके। यूट्यूब में ऑप्शन होता है धीम और तेज़ करने के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, एक बार आराम से पूरा देख के फिर उसके बाद आप स्पीड तेज़ करके उसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 4.3। 4.3 ये कह रहा है कि विटुमन सड़क तथा पूर्व मिश्रित कॉर्पोरेटिंग के लिए है, यानी WBM रोड एंड प्रीमिक्स कारपेटिंग है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर बाउंड मैकेडम रोड निम्नलिखित प्रकार के मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन कह रहा है क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट, फिर कह रहा है मिट्टी और ग्रेवल के मिक्सचर से, फिर कह रहा है डिसइंटीग्रेट रॉक से, फिर कह रहा है मूरम से। तो पहले का ए ऑप्शन क्या होगा, सही है, क्रस्ड स्टोन एग्रीगेट। तो पहले का ए ऑप्शन क्या है, सही है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के ऊपरी भागत जिस पर सड़क का आधार टिका हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? मिट्टी उपग्रेड या फिर उप आधार क्रम या फिर सड़क की ऊपरी परत या फिर आधार क्रम। तो दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा, यानी मिट्टी उपग्रेड। जो भूमि के ऊपरी भागत जिस पर सड़क का आधार टिका होता है उसे मिट्टी उपग्रेड कहा जाता है। तो कहने मतलब 2 का ए ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि इसके किनारे के संदर्भ में केंद्र में दिए गए उभार को कहा जाता है? पहला नंबर आधार की चौड़ाई, फिर कह रहा कैम्बर, फिर कह रहा मालवाहक मार्ग की चौड़ाई, सड़क के मार्ग की चौड़ाई, यानी तीसरे का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, यानी कैम्बर। जो सड़क इसके किनारे के संदर्भ में केंद्र में दिए गए उभार को कहा जाता है? कैम्बर कहा जाता है। फिर कह रहा सवारी गाड़ी के रास्ते पर उच्चतम बिंदु कहलाता है? कैम्बर कहलाता है कि क्राउन कहलाता है या फिर सुपर एलिवेशन कहलाता है या ग्रेडियंट कहलाता है? तो चौथे का बी ऑप्शन, यानी कि क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। जो सवारी गाड़ी के रास्ते पर उच्चतम बिंदु कहलाता है उसे हम क्राउन कहते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलबद्ध मकैडम सड़क यानी कि WBM में बांधने के लिए सामग्री प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन रेत, फिर कह रहा है स्टोन चूरा, फिर कह रहा है कि सीमेंट, फिर कह रहा है ईंट चूरा, यानी कि पाँचवें का बी ऑप्शन क्या होगा? सही है, स्टोन चूरा। क्या हो जाएगा? पाँचवें का बी ऑप्शन स्टोन चूरा। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किनारे के भीतरी छोर तथा काटने के ऊपरी किनारे के बीच जमीनी स्तर पर भूमि की संकीर्ण पट्टी किसके रूप से जानी जाती है? पहला ऑप्शन स्वतंत्र पटल, फिर कह रहा है गिहक, फिर कह रहा है खराब तट या फिर उप तट या फिर बर्म। तो छठवें का डी ऑप्शन क्या कहलाएगा? बर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्म, यानी कि उप तट। यानी कि कहने का मतलब किनारे के भीतरी छोर तथा काटने के ऊपरी किनारे के बीच जो जमीनी स्तर पर भूमि की संकीर्ण पट्टी किसके रूप में जानी जाती है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? बर्म बोलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चटखा ईंट सोलिंग कोट के लिए ईंट की मोटाई ली जाती है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो जाता है? जो चटखा ईंट सोलिंग कोट होता है उसको हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं, यानी कि सातवें का बी ऑप्शन क्या है? सही है, सातवें का बी ऑप्शन, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पृष्ठ लेपन के लिए प्रथम कोट में पत्थर की ग्रिट ली जाती है 0.14 मीटर क्यूब या फिर 0.15 मीटर क्यूब या फिर 0.16 मीटर क्यूब या फिर 0.17 मीटर क्यूब। तो 8वें का बी ऑप्शन सही होगा, 0.15 मीटर क्यूब क्या होगा? सही है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क निर्माण में छोटी पुलियां आ जाती है, प्राक्कलन में जोड़ा जाता है? पहला पाट चौड़ाई प्रति मीटर की दर, पाट लंबाई प्रति मीटर की दर या फिर पाट ऊंचाई प्रति मीटर की दर या फिर ये सभी। तो 9वें का ए ऑप्शन सही होगा, पाट चौड़ाई प्रति मीटर की दर से आता है। ठीक है। जो सड़क निर्माण में छोटी पुलियां आ जाती है उससे प्राक्कलन में जोड़ा जाता है जो पाट चौड़ाई प्रति मीटर की दर से। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन यानी इस 4.3 का 10वां नंबर क्वेश्चन है, सड़क की पृष्ठ लेपन के लिए कितना गर्म बिटुमन 0.15 मीटर क्यूब के लिए जाता है? तो 14 किलोग्राम पहला ऑप्शन, फिर कह रहा है 29 किलोग्राम, फिर कह रहा है 11 किलोग्राम, फिर कह रहा है 18 किलोग्राम। तो 10वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 किलोग्राम क्या होगा? सही है। क्या हो जाएगा? 18 किलोग्राम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 4.3 अब क्वेश्चन देखेंगे। 4.3 का एक ये था, 4.3 का बी वाला करेंगे, यानी इसमें अब हम पक्की सड़कों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, यानी रिजिड पेवमेंट यानी कि जो पक्की सड़क है इससे रिलेटेड हम टोटल इसमें 8 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो यानी चौथे चैप्टर में जो पक्की सड़क है इससे रिलेटेड 8 क्वेश्चन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तो चलिए इसमें क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नई सड़क के निर्माण के पूर्व मार्ग रेखा निर्धारण सर्वेक्षण दागबेल डालना कहलाता है? पहला ऑप्शन माध्यमिक कार्य, फिर कह रहा है प्रारंभिक कार्य, फिर कह रहा है कि दोनों ए तथा बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो पहले का इसमें हो जाएगा, पहले का बी ऑप्शन क्या होगा? सही है, पहले का बी ऑप्शन, यानी कि प्रारंभिक कार्य क्या हो जाएगा? प्रारंभिक कार्य यानी कि पहले का बी ऑप्शन क्या होगा? सही है। फिर कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, सड़क के वक्रों को चौड़ा करने के लिए प्राक्कलन में प्रत्येक मद की लागत में बढ़ोतरी की जाती है 2%, 8%, 1% या फिर 16%। तो दूसरे का सी ऑप्शन सही होगा, 1% क्या होगा? सही होगा, दूसरे का 1% सही है। फिर कह रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, सड़क रोलिंग करते समय मिट्टी के बजाय प्रयोग किया जाता है मूरम मोटी रेत या फिर कंकर पत्थर या फिर बारीक रेत या फिर मूरम या कोई नहीं। तो तीसरे का इसमें ए ऑप्शन होगा, मूरम या फिर जिसे हम बोलते हैं मोटी रेत,
यानी तीसरे का क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। यानी कि जब सड़क रोलिंग करते समय मिट्टी के बजाय हम प्रयोग करते हैं मुरम या फिर मोटी रेत का। फिर कह रहा कि चौथा नंबर क्वेश्चन, सड़क रोलिंग प्रत्येक 100 वर्ग मीटर पर पूरक के रूप में मुरम प्रयोग की जाती है, कितना, 0.76 घन मीटर या फिर 0.75 घन मीटर या फिर 0.65 घन मीटर या फिर 0.60 घन मीटर। तो चौथे का बी ऑप्शन सही होगा, 0.75 घन मीटर। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क निर्माण के समय मजदूरों के रहने के लिए बनाए जाते हैं गिरोह हट या फिर रोड हट या फिर विश्राम गृह या फिर डाक बंगला। तो पांचवे का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, गिरोह हट, यानी कि पहला ऑप्शन पांचवे का सही होगा। फिर कह रहा है छठवां नंबर क्वेश्चन में, सड़क निर्माण के समय अधिकारियों तथा निरीक्षणकर्ताओं के ठहरने के लिए बनाया जाता है, कुटिया बनाया जाता है कि विश्राम गृह बनाया जाता है कि डाक बंगला बनाया जाता है या फिर ये सभी। तो छठवें का सी ऑप्शन सही होगा, डाक बंगला बनाया जाता है। जो सड़क निर्माण के समय अधिकारी तथा निरीक्षणकर्ता होते हैं उनके लिए ठहरने के लिए डाक बंगला बनाया जाता है। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन वे सड़क की चौड़ाई होती है 3.7 मीटर या फिर 3.8 मीटर, 4 मीटर या फिर 3 मीटर। तो सातवें का ए ऑप्शन सही होगा, जो वन वे होता है उस सड़क की चौड़ाई 3.7 मीटर होता है, यानी कि सातवें का ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं, यानी 4.3 का जो है बी का लास्ट क्वेश्चन है, आठवां नंबर। इसमें कह रहा है कि आठवां नंबर में सड़क पर सड़क चिन्ह तथा बोधक स्तंभ के लिए धनराशि निर्धारित की जाती है सेमी, किलोमीटर, मीटर, किसमें की जाती है, तो आठवें का बी ऑप्शन होगा, किलोमीटर में की जाती है। जो सड़क पर सड़क चिन्ह तथा बोधक स्तंभ के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाती है वो किलोमीटर पर निर्धारित की जाती है। तो कहने का मतलब आठवें का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो पक्की सड़क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते थे इसमें हो चुके हैं। अब हम चल रहे हैं शुरू करने 4.4 का जो है, यानी इसमें इस टॉपिक में है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट से निर्मित एकल पार्ट की सड़क पुलिया। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चल रहे हैं सब शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 8 क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुल के मध्य भागों में दिए गए आलम्बों को कहते हैं, जो पुल के जो मध्य भाग में आलम्ब दिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बीम कहते हैं कि प्रास्तंभ कहते हैं कि अंत्याधार कहते हैं या फिर डॉट कहते हैं। तो जो पुल के मध्य भागों में लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रास्तंभ बोलते हैं, यानी कि इसमें का पहले का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, प्रास्तंभ। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सभी अंत्याधारों प्रास्तंभों पक्ष भित्तियों के लिए बनाई जाती है, फर्श बनाई जाती है कि नींव बनाई जाती है कि या फर्श दीवार बनाई जाती है या फिर पक्ष भित्ति बनाई जाती है। तो सभी अंत्याधार प्रास्तंभ या जो पक्ष भित्तियाँ होती है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, नींव बनाते हैं, यानी कि 2 का क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, नींव। अब कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पुलिया के निर्माण की चौड़ाई होती है 8 मीटर होता है, 10 मीटर होता है, 6 मीटर होता है, 12 मीटर होता है। जो पुलिया के निर्माण की चौड़ाई होता है वो 6 मीटर होता है, यानी कि तीसरे का सी ऑप्शन क्या सही है। अब पुल के जो दोनों सिरों पर आलम्बों के रूप में बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं कि प्रस्तंभ कहते हैं कि पाट स्लैब कहते हैं या फिर अंत्याधार कहते हैं। जो पुल होता है, पुल के जो दोनों सिरों यानी दोनों किनारों पर जो बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में जो डी ऑप्शन होगा यानी अंत्याधार वही सही होगा। ठीक ना, यानी जो पुल के किनारे जहाँ से पुल स्टार्ट होता है और जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ 2 अंत्याधार बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं अंत्याधार। ठीक ना, एक पुल में केवल 2 अंत्याधार होते हैं, स्तंभों की संख्या 2 से अधिक हो सकता है, बट जो है जो अंत्याधार होते हैं केवल 2 होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट पर और एक लास्ट। ठीक ना, यानी जो पुल के दोनों सिरों पर आलम्बों के रूप में जो बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंत्याधार, यानी कि चौथे का डी ऑप्शन क्या सही है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि पुल पहुंच में सड़क भराव तथा अंत्याधारों को बहते पानी की सीधी टक्कर से बचाने पानी की धारा को पुल की तरफ मोड़ने व पर्याप्त लंबाई की आड़ी दीवार बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्दा दीवारें कहते हैं या मुंडेर कहते हैं या फिर पक्ष भित्ति कहते हैं या कोई भी एक। तो इसमें 5वें का सी ऑप्शन होगा, पक्ष भित्ति। जो अंत्याधार को किनारे बगल बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पक्ष भित्ति कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो पुल पहुँच में जो सड़क भराव तथा अंत्याधार को जो बहते हुए पानी से जो सीधा टक्कर मारता है इससे बचाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पक्ष भित्ति बोलते हैं, यानी कि 5वें का सी ऑप्शन क्या होगा, सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि 6वां नंबर, पुल के 30 मीटर तक जलमार्ग पर क्या बनाया जाता है, दीर्घ मार्ग बनाया जाता है या फिर लघु पुल बनाया जाता है या फिर दोनों ए तथा बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6वें का बी ऑप्शन सही होगा, हम लघु पुल बोलते हैं। जब 30 मीटर तक कोई भी पुल रहे तो उसे हम बोलते हैं लघु पुल कहते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन में, पुल को ऊपर से पाटने के लिए जब क्षैतिज पाटियाँ
डाली जाती है तो उसे बीम या धरन कहते हैं, स्लैब या टी धरन कहते हैं, पुल या पुलिया कहते हैं, या फिर पहिया रक्षक व मुंडेर कहते हैं। तो 7वें का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, स्लैब या फिर टी धरन कहेंगे। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी या फिर नहर के फर्श को सिरों पर से तेज प्रवाह के कारण उखड़ने से रोकने के लिए बनाई जाती है। फर्श बनाया जाता है कि नींव बनाया जाता है, या फिर पर्दा दीवारें, या फिर पक्ष भित्तियाँ। तो 8वें को सी बोलते हैं, यानी पर्दा दीवारें कहते हैं। जो नदी या फिर नहर के फर्श को सिरों पर से तेज प्रवाह के कारण उखड़ने से रोकने के लिए हम वहाँ पर्दा दीवारें बनाते हैं। ठीक है। तो चौथे वाले चैप्टर से 4.4 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 4.5 वाला कर रहे हैं। ये टोटल 4.7 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो 4.4 हो चुका है, 4.5 वाला करेंगे। यानी 4.5 वाले टॉपिक में दिया समतल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी कार्य, यानी कि अर्थ वर्क फॉर प्लेन एंड रोड, यानी प्लेन एंड रोड, यानी समतल तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टी के कार्य हैं, अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो इस वाले टॉपिक में टोटल 10 क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि देश के प्रमुख या महत्वपूर्ण सड़क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। देश की सड़क, शहरी सड़कें, या फिर राजमार्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले का सी ऑप्शन सही होगा, राजमार्ग बोलते हैं। यानी जो देश के प्रमुख या महत्वपूर्ण सड़क के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम राजमार्ग बोलते हैं। यानी कि पहले का सी ऑप्शन क्या होगा, सही है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह सूरी के समय के दौरान सबसे लंबा सड़क मार्ग था। पहला ऑप्शन है दिल्ली से कोलकाता, या फिर लाहौर से दिल्ली, फिर लाहौर से कोलकाता, या फिर लाहौर से आगरा। तो दूसरे का सी ऑप्शन होगा, जिसे हम बोलेंगे लाहौर से कोलकाता। जो शेर शाह सूरी के समय सबसे लंबी सड़क बनाई गई थी वो था लाहौर से लेकर कोलकाता तक था। यानी कि 2 का क्या होगा, सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब कह रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन में CPWD अवधि के दौरान सड़क निर्माण के काम की देखभाल के लिए गठन किया गया था। पहला लॉर्ड विलियम बेटिंग के, फिर लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड मेयो, या फिर लॉर्ड रिपन ने। तो यानी कहने का मतलब तीसरे का बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन, भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1930 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1948 ईस्वी, या फिर 1956 ईस्वी। तो चौथे का बी ऑप्शन सही होगा। जो भारतीय सड़क कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो 1934 ईस्वी में की गई थी। अब 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 से लागू हो गया था। 15 अप्रैल 1957, या फिर 15 अप्रैल 1958, या फिर 15 अप्रैल 1960, या फिर 15 अप्रैल 1961। तो 5वें का ए ऑप्शन सही होगा, 15 अप्रैल 1957 से लागू हो गया था। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक सड़क की सुपर संरचना कहा जाता है। एक सड़क की सुपर संरचना को कहा जाता है बियरिंग परत, या फिर बियरिंग कोर्स, या फिर सड़क सर्फिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो 6वें का डी ऑप्शन हो जाएगा। जो सड़क की सुपर संरचना होता है उसको हम इनमें से कोई नहीं कहेंगे। क्या होगा ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संतुलन सुपर एलिवेशन द्वारा दिया जाता है। यानी इनमें से कौन सा फार्मूला होगा। पहला ऑप्शन V²/R, या फिर V²/GR, या फिर V²/127R, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का होगा V²/127R, यानी कि 7वें का सी ऑप्शन क्या होगा, सही है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है कि सड़क की संरचना से बना है उपग्रेड, उप आधार, आधार अतः ये सभी। तो 8वें का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृत धीमी एक है नियामक साइन, चेतावनी साइन, अनौपचारिक संकेत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 10वां नंबर कोहरे के दौरान दृश्यता के लिए प्रकाश का रंग है। तो इसमें दिया है लाल, पीला, हरा, सफ़ेद। तो इसमें दिया है 10वें का बी ऑप्शन दिया है, पीला दिया है। 10वें का बी ऑप्शन दिया है, पीला। तो क्या हो जाएगा, पीला सही है। ठीक है। तो आज क्या किए हैं कि 4.5 तक हो गया। ठीक है। तो चलिए 4.6 और 4.7 अभी 2 टॉपिक और बचे हैं। तो दोनों से क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनों से अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन अभी और बचा है, कर लेते हैं। तो आज क्या होगा, चौथे वाले टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.6 वाला 4.6 शुरू करेंगे। तो 4.6 चलिए शुरू करते हैं। 4.6 में जो क्वेश्चन बनेंगे ये बनेंगे धरन, स्लैब, कॉलम और लिंटल, यानी कि न्यू में RCC कार्य जो होगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ करेंगे। ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति मीटर या प्रति फीट सरिये का वजन निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले का इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पहले का ए ऑप्शन सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र होगा सूत्र d²/162 प्रति मीटर या फिर प्रति मीटर बराबर d²/533 प्रति फीट। ये क्या होगा, सही हो। पहले का पहला ऑप्शन सही है। फिर कह रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, सभी मुख्य छड़ों यानी कि दोहरा झुकाव या फिर सिंगल झुकाव या फिर सीधा या फिर तिर्यक। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का बी ऑप्शन सही होगा, सिंगल झुकाव। यानी सभी जो मुख्य छड़ों का क्या होता है, सिंगल झुकाव होता है, यानी कि 2 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। फिर कह रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, बरामदे की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से अधिक डाला जाता है। 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, यानी कि दोनों ए या बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का ए ऑप्शन सही होगा, 1 वे स्लैब होगा। ठीक है, यानी जो बरामदे की लंबाई होती है इसकी चौड़ाई के 2 गुने से अधिक रहने पर उसे हम 1 वे स्लैब डाला जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अंत लंगर ली जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में चौथे का ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अंत लंगर ली जाती है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें का पहला ऑप्शन क्या है, सही है, इंड एंचोरेज, यानी कि अंत लंगर यानी बराबर LD/3, यानी कि चौथे का ये ऑप्शन क्या है, सही है। चौथे का ए ऑप्शन सही है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कुर्सी क्षेत्र प्राकलन में कार्य की कौन सी मद शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन दीवार की मोटाई या फिर कमरे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल या आंगन का क्षेत्रफल। तो 5वें का डी ऑप्शन क्या होगा, सही, आंगन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं 4.7 से जो टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, ये लास्ट, ठीक है, चौथे चैप्टर का लास्ट जो है टॉपिक है। तो इसमें से पढ़ लेते हैं, 5 क्वेश्चन बचा हुआ है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये टॉपिक ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में टोटल अप्रॉक्सीमेट 50 MCQ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये इस चैप्टर से मान के लिए तो 10 से 15 क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4.7, यानी कि 10 व्यक्तियों के लिए सेप्टिक टैंक, यानी 10 यूजर सेप्टिक टैंक। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सेप्टिक टैंक होता है निस्सादी यानी निष्पादन टैंक या फिर पाचन टैंक, या फिर पहला ऑप्शन ए तथा और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा पहले का सी ऑप्शन सही होगा, जिससे हम बोलेंगे ए और बी दोनों, यानी कि निस्सादी निष्पादन टैंक या फिर पाचन टैंक दोनों हम बोलते हैं जो सेप्टिक टैंक होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेप्टिक टैंक के डिजाइन पहलुओं में 40 से 60 सेंटीमीटर 40 से 60 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, अवधारणा अवधि होनी चाहिए, या शीर्षांतर होना चाहिए, आकार होना चाहिए। तो दूसरे का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, शीर्षांतर, यानी कि 2 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेप्टिक टैंक में संयोजी पाइप कितने mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि तीसरे का 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो तीसरे का ये ऑप्शन क्या है, सही है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि सेप्टिक टैंक की सफाई का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए, 5 वर्ष से अधिक, या फिर 1 वर्ष, 6 माह, या फिर 2 वर्ष। तो चौथे का डी ऑप्शन होगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 2 वर्ष में क्या होगा, सेप्टिक टैंक की सफाई करवा लेनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सेप्टिक टैंक की धारिता उसके उपयोगकर्ता की संख्या, रोग काल तली पर एकत्रित होने वाली की मात्रा व सफाई अवधि पर निर्भर करती है। किस पे, पहला संग्रह स्थान, कोष्ठ, आमपक या फिर कक्ष। तो पहले का यानी कि 5वें का क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, आमपक। ठीक है, तो डियर आज के इस वीडियो में हम टोटल क्या किए हैं कि चौथे वाले एक्सरसाइज से, यानी कि चौथे वाले चैप्टर से टोटल जितने MCQ क्वेश्चन हो सकते थे अलग टॉपिक वाइज 4.7 तक, यानी कि हम 7 टॉपिक तक, 7 यानी कि एक वहाँ 3 या 3 भी बता दिए, टोटल 8 टॉपिक से अप्रॉक्सीमेट मोर देन 50 क्वेश्चन कराएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मान के चलिए कि एग्जाम में जो MCQ क्वेश्चन बनेंगे कम से कम जान लीजिए कि 10 क्वेश्चन तो जरूर इस चैप्टर से बनेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, तो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।